नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हमारा जो घटना चक्र हिस्ट्री का चल रहा है श्रृंखला, 15 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोड कर चुके हैं। उसके आगे का आज चल रहा है। तो नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD सांकालिया ने किया था, जैसा हम जानते हैं। अब इसका हम पढ़ लेते हैं। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र और पाषाणी पुरास्थल है जो इंदौर के निकट स्थित है। यहाँ से मिट्टी, बांस तथा फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के घरों के फर्श तथा दीवारों पर चूने का लेप लगाया जाता था। यहाँ के मूल मृद भांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामिति आरेख उत्कीर्ण है। यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूँ, अलसी, मसूर, काला चना, हरा चना, हरी मटर, खेसरी तथा चावल है। नौदा टोली का उत्खनन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकालिया ने कराया था। HD सांकालिया ने कराया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणी ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि मानी जा रही 1600 से 1300 के बीच निर्धारित की गई है। 1600 से 1300 के बीच निर्धारित की गई है। दोस्तों, अब हम इसको डिट्टो पढ़ते जाएंगे और एक बार इसको आप सब सुन लीजिएगा 1 से 2 बार, तो अवश्य आप सबको फ़ायदा मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो जैसा हम ऊपर इसकी व्याख्या देखे थे कि नौदा टोली हमारा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में है। इसको 2 से 3 बार सुनना है, इससे आपको अवश्य ही याद हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो इसमें ये भी देखो UPPCS मेंस में आया हुआ है। तो इसका आंसर है B। जैसा दोस्तों आप सबको पता है कि जस्ट हम पूरा ही घटना चक्र से ही रिवीजन करवा रहे हैं आप सबको, तो ये रिवीजन है, इसलिए इसमें जस्ट आप सुनते जाइए और इसका अवश्य आप सबको लाभ मिलेगा। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। फैक्ट है, इसको हमें याद रखना है। और इसका देखते हैं विस्तृत व्याख्या क्या है। नवपाषाण युग में दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण या मेगालिथ, मतलब इसी को इंग्लिश में मेगालिथ बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना, मेगालिथ को ही बृहद पाषाण कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, विभिन्न प्रकार हैं, शिष्ट समाधि, पीठ सर्किल, कायर्ण सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएँ, मेहिर, ये बृहद पाषाण स्मारक मृतों की समाधियाँ हैं। तो ये फैक्ट हमें जरूर याद रखने हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। राख का टीला। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल संबंधित है? तो यह है हमारा किस संबंधित है? संगन कल्लू से। संगन कल्लू से। ये फैक्ट हमें याद रखना है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल संबंधित है? संगन कल्लू से। अब हम आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। तो कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में, कहाँ पे? बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पिकली हल में भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। अगर हम इसको 1 से 2 बार सुन लेते हैं तो आपको अवश्य इसके और फैक्ट याद हो जाएंगे। अगर राख के टीले पिकली हिल में भी मिले हैं तो पिकली हिल भी आता है, तो आपको याद हो जाएगा। तब इसको व्याख्या जरूर पढ़ना सुनना है। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है भीमबेटका। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका है ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अब इसका हम देख लेते हैं व्याख्या। तो भीमबेटका का चट्टानी शरणस्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को
विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। इन गुफाओं के जीवन विविध रंगों की पेंटिंग उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। कई बार पूछा इसमें कौन कौन से जानवरों के चित्र हैं, हमें याद रखना है हाथी, सांभर और हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणस्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाखा जुगाड़ समूह में स्थित है। तो भी फैक्ट हमें याद रखना है कि 243 भीमबेटका समूह था, 178 लाखा जुगाड़ समूह में स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यह है भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका। अब हम आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मध्य पाषाण के पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका से चित्रकारी 500 शिला कितने मिले हैं? 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए। भी हमें फैक्ट याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अगर इसका आंसर आपको पता है तो उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला से प्रसिद्ध है? यह है भीमबेटका। यह है भीमबेटका। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट चलते हैं इसकी व्याख्या में। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला ऐतिहासिक कालीन मौर्य काल के बाद की है तथा अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे तुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। अमरावती कौन सी जगह है? अमरावती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसमें देखिए बहुत डेप्थ में दे दिया है क्वेश्चन है। क्वेश्चन को डेप्थ में पूछा है। तो यह है अब्दुल्लागंज रायसेन में। अब्दुल्लागंज रायसेन में देखिए एमपी में है। तब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त व्याख्या में इसको दे दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। गैरिक मृदभांड ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो यह कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। तो दोस्तों इसको देखते हैं। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति ओसीपी कहा गया है। इसके साक्ष्य विशेषतः हस्तिनापुर एवं अंतरंजी खेड़ा से प्राप्त है। तो व्याख्या जो है दोस्तों इसकी बहुत ज़रूरी है। ओसीपी और इसके साक्ष्य कहाँ से? हस्तिनापुर और अंतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए। हमें जरूर याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो ताम्र काल में किस तरह से मतलब जो है उन्हें दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसका पहला सही हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब इसकी हम डिटेल भी व्याख्या देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद, कौठे, चंदौली, इनाम गांव, ये सारे फैक्ट ऐसे जिसे हमें याद रखना है। जब ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में नेवासा, दायमाबाद, कौठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरातन घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां था, तांबे कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। जोरवे संस्कृति के विशिष्टता नवपाषाणिक एवं बृहद पाषाणिक संस्कृतियों को अनुप्राणित प्रतीत होती है। तो इसके फैक्ट हमें याद रखना है। जगह को ध्यान रखना है। दायमाबाद, कौठे, चंदौली, इनाम गाँव, कई बार उसका नाम भी पूछा जा सकता है। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से
किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान के साथ, मतलब जहाँ पे आदमी को दफनाया गया वहीं कुत्ता भी दफनाया गया है। तो इस साल लोअर पीसेस का आया हुआ क्वेश्चन है, ये बुर्ज होम में हुआ है। कहाँ मिला है? बुर्ज होम में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम के स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शव के साथ प्राप्त हुआ है। मतलब गड्ढों वाले घर में यहाँ प्रमुख विशेषता है कि इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। ये फैक्ट हमें याद रखना है, डी टेरा और पीटरसन ने। कई बार यहाँ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है 27 नंबर 27। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये पहले उपर्युक्त क्वेश्चन में इसकी ऑलरेडी डिटेल हो चुकी है, व्याख्या हो चुकी है। तो यह मिला है कहाँ से? बुर्ज होम में। कहाँ मिला है? बुर्ज होम में। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये भी कहाँ से मिले हैं? जहाँ वो कुत्ते के साथ मानव को दफनाया गया था, मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया था। तो ये भी हमारा कहाँ पे है? बुर्ज होम है। क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है, इसका ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों इसको ध्यान से सुने। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्य है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों आवलिक मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? किसके अंतर्गत देखा जाता है? इसका मतलब क्वेश्चन ये बन रहा है तो हमारा संस्कृति डिपार्टमेंट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? संस्कृति। अब इसको हम देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय का अधीन विभाग है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में, कब? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से किसको डिटेल किया गया था? तो यह अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक ने किया गया था। ये क्वेश्चन अगर डेप्थ बनाना चाहेगा तो आपको यहाँ जॉन मार्शल का नाम याद रखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो कहाँ पे है? भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में है। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। भोपाल में स्थित यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों हम घटनाचक्र हिस्ट्री की श्रृंखला स्टार्ट कर दिए हैं। तो जिन दोस्तों को लगे कि अच्छा है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यह प्राचीन भारत में जो पाषाण काल था उसके हमने 30 क्वेश्चन को करा दिए हैं। तो दोस्तों अच्छा लगे तो इसको दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अब फिर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।